गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल प्रीति की प्रेरणा में। मैं प्रीति आप सबका वेलकम करती हूँ। एंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड जय श्री कृष्णा। जैसा कि आज है संडे, पूरा काम फुर्सत वाला है, फ्री वाला है, लेकिन फ्री वाला नहीं कह सकते क्योंकि वैसा ही हो जाता है। हाँ, हमारे समर्थ के लिए तो संडे है, क्योंकि आज उसने बोला है कि मुझे उठाना मत, तो आज उसे कोई नहीं उठाएगा। अभी 10:30-11 बज रहे होगी, जितनी भी बजे उठेगा वो अपनी स्वेच्छा से उठ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और शिवांश सो रहा है क्योंकि कल वो टीका लगवा के आया, तो शाम को तो ठीक था, रात में जल्दी सो गया था, दवा देना था, लेकिन वो कल जल्दी सो गया था। और उसके बाद में रात में उसको बुखार आ गया और फिर उसको सूजन भी आ गई थी, तो दर्द भी कर रहा था, तो सुबह काफ़ी परेशान था वो। एक बार उठ गया था 3:30-4 बजे, फिर उसको मैंने दवा दी। बहुत देर तक रो रहा था क्योंकि उस सूजन आ जाती है ना, तो फिर बहुत दर्द होता है। इंजेक्शन की जगह पे इंजेक्शन, उसको टीका बहुत दिन से लगवाना रह जाता था, लेकिन अभी बीच में लगवाना था तो कभी बुखार आ जाता, कभी फीवर होता, कभी उल्टी दस्त चालू हो जाती, इसलिए डिले हो जाता था। लेकिन फिर भी उसकी अभी 1.5 साल का लगवाना था, वैसे भी डिले हो गया था। अब कल टाइम मिला था तो ये था कि नहीं, अब लगवा ही लो, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। थोड़ा डिले चलता है पर ज़्यादा डिले नहीं चलता, इसलिए शिवांश सो रहा है अभी तो। और उसको मैं अभी उठाऊंगी भी नहीं, क्योंकि जब तक चाय वाय सब कंप्लीट कर नहीं लेते, क्योंकि उठेगा तो फिर वापस से उसको दर्द होगा, तो वापस से वो रोएगा। और समर्थ के पापा तो चले गए हैं ड्यूटी अपने वो ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, क्योंकि आज है संडे, लेकिन हमारे लिए संडे नहीं होता, संडे नहीं होता है। चले गए आखिरी संडे में 8 बजे का उनका टाइम रहता है, इसलिए बस अब हम अपने लिए चाय वाय का काम करते हैं फटाफट। आज संडे के फंडे में देखते हैं क्या है। एक तो संडे हो या मंडे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इन दिनों बरसात के चक्कर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। धूप तो थोड़ी थोड़ी आई है, आसार दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आती ही रहेगी। ये देखो थोड़ा थोड़ा, ये देखो चमक रही ना धूप, ये देखो लग रहा है थोड़ी थोड़ी आई है। सोच रहे हैं कि कपड़े ही धो लिया जाए, लेकिन भरोसा नहीं है कि अभी ये 5 मिनट के लिए धूप आई है कि परमानेंट अभी बनी रहेगी 1-2 टाइम तक, इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है टाइम। क्योंकि फिर वो सूखे नहीं कपड़े ना, फिर पिचे कपड़े क्या रहते हैं, आधे गीले कपड़े कहाँ फैलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कहाँ लेके फैलाओगे। इसलिए कि प्रॉपर अच्छे से धूप निकल आए तभी सुखाओ, तभी धुलो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ कोई वो नहीं है, जल्दी नहीं है। और डेली बेसिस पे कपड़े तो धुल ही जाते हैं, क्योंकि अभी मैं धुल कर आई हूँ। जैसे कि शिवांश के स्कूल की ड्रेस और उसके पापा की ड्रेस दोनों धुल दी है। तो क्या है ना कि ये थोड़ी दूर चले जाएंगे, नहीं भी सूखेंगे तो पंखे में आराम से सूख जाते हैं, और ज़्यादा कपड़ों के चक्कर में ना फिर रह जाता है। तो इसलिए फटाफट आज तो चाय रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे मिलते। समटी चाय पीनी है। वैसे तो आप सब लोगों ने चाय पी ली होगी, बहुत कम लोग रह गए होंगे जो चाय के लिए इतनी देर का वेट करते हैं। एंड में आपको थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी मैंने दिखाया था ना कि धूप आ गई है, और अभी आप देख सकते हो, देखो धूप चली गई, बिल्कुल हल्की हो गई धूप। ऐसा धूप हल्की हो गई कि कोई मतलब नहीं है कपड़े धुल के गलाने का। कपड़े धुल के अगर हम गला भी देंगे तो बारिश तो पक्की होनी है। बाकी मौसम तो ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है। बस चलते हैं अपनी चाय की तरफ, अपन अपनी चाय पीते हैं। देखा ना, चली गई धूप
भरोसा नहीं रहता है। अभी वो आज दिख रही थी छत से कि हाँ धूप आ रही है, लगता है तेज आएगी और उसके बाद में चलेगी। इसके लिए कपड़ा ज़्यादा धुलना कैंसिल करते हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं धुलेंगे और जितने धुलें बस उनको ही सुखा देंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थे वो धुल गए हैं। स्कूल की ड्रेस तो हो गई है, बाकी ऐसा कुछ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों सो रहे हैं। शिवांश भी समर पे अभी जो उठेंगे ना तो ऐसा हल्ला करेंगे, कुछ नहीं। ऐसा लड़ते हैं दोनों तो नहीं लड़ते, क्या बोलूं। समर तो मेरा नहीं लड़ता है, लेकिन ये छोटा शिवांश छोटा पड़ जाता है ना तो ऐसा उसको परेशान करता है। लड़ता नहीं बोलेंगे कि नहीं, हाँ लड़ता है। ऐसा परेशान करता है ना उसको कि वो परेशान हो जाता है। उसका बाल पकड़ के नोचेगा, उसको घसीटेगा, कुछ भी इधर से उधर करेगा और वो कुछ बोलता नहीं है ना, इसलिए। फिर मिलते हैं बाज तो खाने का, तो छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, अभी खाना बनाएंगे और क्या है तो फिर आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग दे रही हूँ। शाम के 5:30 बज गए हैं और समर्थ के पापा आ गए हैं ड्यूटी से। आज जल्दी इसलिए क्योंकि जल्दी गए जल्दी आ गए। चाय मेरी रेडी हो रही है, चाय बना के जा रहे हैं हम लोग कहीं मार्केट। और शिवांश हमारा चाय, इसको चाय की बड़ी जल्दी है, बहुत देर से परेशान है। चाय दे दो, चाय दे दो, इसलिए इसके खुश देखा कैसा खुश हो रहा है। मैंने इसके लिए ना दूध डाल के रखा हुआ था और थोड़ी सी चाय डाल देंगे। हम तो टोस्ट खाएंगे। दिन इसको दे देंगे क्योंकि इसको सब्र बिल्कुल भी नहीं होती। जब आराम से पीना, धीमे धीमे। हाँ पियो, तुम पियो। हाँ टोस्ट खाएंगे। पापा नहीं, पापा के हम दे देंगे। शिवांश की चाय तो हो गई और ये अपनी चाय लेके अब हम बाहर चलते हैं, क्योंकि उसको सब्र नहीं है कि पापा को भी चाय दो उसके। तो बस उसके पापा की और उसकी चाय लेके बाहर चलते हैं। और उसने टोस्ट मंगवाया है कि टोस्ट खाना है तो वो चाय के साथ टोस्ट खाएगा, वो भी नीचे बैठकर, क्योंकि उसको ना ऊंचे में कुर्सी उर्सी में नहीं जमता है, वो नीचे ही बैठकर खाता है और साथ में बुलाएगा। तो बस चाय टोस्ट का आनंद लेते हैं, क्योंकि समय तो हमारे बहुत जल्दी पड़ती है शिवांश को। पापा इतना गौर से मोबाइल देखने में लगे थे, क्योंकि उनके आगे पीछे उनको कुछ शुद्ध नहीं थी कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। पूरा दिमाग मोबाइल में लगा था और मोबाइल में कौन से वो रील्स देखने में लगे हुए हैं। तो मैं उनको ही देख रही थी कि उनके एक्सप्रेशन कैसे है, कैसे वो खुश हो रहे थे मोबाइल में देख कर, क्योंकि मुझे बहुत बोलते हैं ना, इसलिए मैंने उनका ही वीडियो बना लिया। उनको पता नहीं था, अपनी चाय पी के तो वो रेडी निकल चुके थे और मोबाइल में दिमाग बिल्कुल गौर से था, उनको कुछ समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। और तैयारी बनी तो आ गए हम लोग मेला देखने। ये मेला लगा हुआ है बड़े सरी कुंड में, मेला लगा हुआ है, छोटा सा है, अभी तक मैंने देखा नहीं था, आज पहली बार देखने जा रही हूँ। 2 सोमवार निकल गए हैं, तीसरे सोमवार में संडे में, मतलब आधा महीना तो निकल ही गया है। लेकिन अभी इस समय 2 सावन की वजह से 1 महीना ये और लगेगा, अगस्त भर तो अभी पूरा ही है। तो आज फर्स्ट टाइम देखने गए तो क्या भीड़ थी गजब की भैया, ऐसी भीड़ तो नहीं देखी। एक तो जगह छोटी, ऊपर से दुकानें, झूले बहुत सारे थे, झूले तो वैरायटी थी, झूले की बहुत ज़्यादा थी। मैं एक एक करके सवाल ये ऐसे इतने सारे झूले पहले नहीं थे, लेकिन अब थे। और इसमें क्या कहते हैं, इतनी भीड़ थी कि ऐसा गर्मी
छोटी सी जगह में इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, हम तो घुस गए। आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो आप, पहले झूला देखते हैं क्योंकि बच्चों को सबसे पहले झूला पसंद आता है। इतनी भीड़ है, आपको दिखा दूँ। गधे वाले सर्कस में गधे वाले प्रोग्राम है। जिन गाँवों को जिस माता बहनों को देखने जाना, टिकट काउंटर से मिलना है। हीरा लाल वाली खेल और हीरा लाल गधे वाली सर्कस। गाँव की सर्कस के वाले पहुंचेंगे। खेल अभी चालू नहीं हुआ है, प्रोग्राम किसी को नहीं जाना रहे। गाँव की वाली खेल, गाँव की वाली प्रोग्राम जरा देखना, टिकट काउंटर से मिलना है। इतनी भीड़ है कि आप ध्यान नहीं दोगे तो पता चलेगा सब गुम हो गए मेले में। गधा वाला सर्कस है, गधा वाले प्रोग्राम है। कैसे ऐसे ही तो है। मेला तो बहुत बढ़िया है, बादल भी चढ़े हैं। वो तो कर रहा है, ये कर रहा है। अरे नहीं झूलेगा, या तो रहने दे, चल दे। उतार ले क्या इसको, लाओ इसको ले जाओ। टिकट ले लिया है तो डबल से ही इसको झुला देना। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन रोएगा, लगता है रोएगा। इसको छोटा सा झुला दे रहा है, वो अलग करने दे रहा है। किसी का वो लेके ना टिकट अपन तो कहते हैं वापस कर लो, बच्चा रोगा। एवरीवन, हम लोग घर आ गए हैं मेला देख के। एक्चुअली मेला आधे में ही छोड़ना पड़ा, मेला देखा ही नहीं पूरी तरह से, सिर्फ झूला ही झूला था। और एक झूला झूलते वक्त एक ही झूला झूला और मैंने पूरा मेला देखा ही नहीं कि पूरा मेला देखा हो। गए थे सोच कर नहीं गए थे, उस तो समर्थी के चक्कर में मेला चले गए थे। इतनी भीड़ थी, एक तो पहली बात भीड़। अच्छा था, झूले काफ़ी थे, बहुत सारा था, लेकिन आज एक बोल दिया जाए कि सबक सीखने वाला काम हुआ, या बोल सो कि वाकई जादू हाँ देखा है कि हाँ जादू होता है, कि लोग कैसा हाथ की सफाई करते हैं। एक इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ। तो ये मेला हम लोग गए थे, ये बाड़ेश्वरी कुंड वाला, कुंड में मेला लगा हुआ है। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं बता दूँ सब लोगों को, क्योंकि इंदौर में जितने लोग हैं, अगर कोई जा रहा है या मेरे लोकल में जितने राजाबाग की साइड में भी कोई जा रहा है, तो आप प्लीज़ खासकर अपने पैसों का ध्यान बहुत बहुत अच्छे से रखिए। और अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो उनसे लेने के लिए ले लीजिए, और वापस से 1-2 बार ज़रूर चेक करिए। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी इनके साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ। हम लोगों ने झूला झूला, मैं आपको पूरा किस्सा ही बता दूँ उसका। हम लोगों ने झूलने के लिए टिकट लिया 100 रुपीज़ का। तो टिकट काउंटर में उसने बोला कि भैया मेरे इनके पास खुले 500 1500 थे। तो बोले भैया मुझे खुले दे दो, और आप मेरे से खुले ले लो और मेरे से बंदी नोट दे दो, तो मैं थोड़ा सा टिकट आपको दे दूँगा। तो टिकट तो 50-50 का ही पड़ा क्योंकि महंगा था। और इन्होंने अपने 1500 के पूरे खुले करा लिए, पूरे खुले उसने दिए। और कहते नहीं है कि जब अच्छा करो, कोई अच्छा नियत में होता है तो फिर वो ज़रूर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, वो वाकई है। अगर एक तरफ जादू है तो दूसरी तरफ भगवान भी है, ये भी मानते हैं। उसने 1500 दिए, I mean 1500 का मतलब कि 1400 रुपये दिए, 1500 में 100 रुपये टिकट के काट लिए। तो इनको पैसे दिए तो इन्होंने गिने तो उसमें 1200 थे। तो उन्होंने 1200 थे, तो बोले कि इसमें 2 नोट कम है, 13-14। फिर उसने वापस लिया पूरी नोट, फिर उसने गिने तो बोले भैया 13, एक और नोट दी। तो फिर गिने तो फिर बोले भैया 13 ही है।
वो गिनता था और अपन गिनते थे, तो थोड़ा सा फ़र्क आता था। फिर उसने बोला फिर वापस से गिनो, तो वापस से गिने तो वो 1400 की नोट हो गई, 1400 नोट हो गए, यानी कि 100 की 14 नोटें हो गई। अब देन उसके बाद कि चलो ठीक है, क्लियर हो गया, 14 नोट आ गई, अरे नोट अपने पास हो गई, 1400 कंप्लीट हो गया और 100 रुपये का टिकट हो गया, अपन ने ले लिया। और लेने के बाद में हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, सिर्फ झूला ही झूला। और इनको दिमाग में खटक रहा था बहुत टाइम से, उतनी देर से खटक रहा था कि मैं गिनता हूँ तो नोट कम आती है और वो गिनता है तो नोट बराबर आती है, ऐसा कैसे। तो इनका क्या दिमाग झूले में कम था और अपने पैसों में ज़्यादा जा रहा था। उन्होंने वापस झूले में ही, जैसा जस्ट हम लोग झूले में बैठे वैसे ही वापस नोट चेक करी। तो अब क्या फ़र्क आता है कि सिर्फ 1000 रुपये निकले, क्योंकि उसने खुले दिए थे। तो अब पहले जब वो 100 का नोट कम था, अब उसमें 400 के नोट कम निकले। I mean 1500 की जगह 1000 रुपये ही सिर्फ निकले। और वो काफ़ी देर से सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ झूला ही झूला, उसके बाद कहीं गए नहीं, उससे टिकट लेकर उसके झूले में बैठे और कुछ नहीं। बहुत सोच रहे थे, इन्होंने तो झूले का मज़ा देखा ही नहीं, ये सोचने में ही लग गया। फिर इन्होंने मुझसे बताया, हम लोग झूले से नीचे उतरे और उसके बाद में मैंने बोला कि उसको एक बार बोलो कि शायद जादू वादू तो नहीं। बोले कि लगता है कुछ इसको जादू वगैरह आता है, या हाथ की सफाई, या कुछ नोटों में ऐसा रखा है कि वो गिनता है तो प्रॉपर आता है। अब क्योंकि डिस्टेंस अब पैसों में कितना था, 400 रुपये का फ़र्क था। 100 रुपये की तो चलो टिकट हो गई, उसको हटा दिया, नेट 400 रुपये का डिफरेंट था, तो बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम उसके पास वापस गए उस टिकट काउंटर में। तो उसने क्या करा, उसको बोला भैया कि क्या तुम जादू वगैरह करते हो क्या, हाथ की सफाई कर रहे हो। मैंने ये नोट कैसे हो गई, ना हम लोग कहीं गए ना कुछ ख़रीदा, ये जेब में रखे रखे कैसे गायब हो गई नोट। तो फिर उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि एक शब्द बोला हो। उसने अपनी नोट वापस दे दी। वो कह रहा मेरा, उसने 100 के अपने ले लिए और 500। मैंने कहा मैं हमारी नोट वापस दे दो, मुझे नहीं लेना है। तो उसने 1000 रुपये दिए और देन फिर भी 300-400 रुपये का वो 100 का दे रहा था। मैंने कहा इसकी नोट मुझे चाहिए ही नहीं। फिर मैंने अलग से खुले दिए 100 रुपये टिकट का और अपनी पूरी 1500 की नोट, 500 की तीनों नोट उससे ली। फिर ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि हाँ देखो कैसा, मतलब आंखों देखा हाल है। अपन तो जैसा कि जादू दूर से देखते हैं तो उसमें फ़र्क समझ में आ जाता है कि चलो यार दूर से करते हैं तो दूर से देखते हैं। ये तो हाथों की सफाई है, ये जादू अपने साथ खुद हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, या आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ या बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी कोई भी यहाँ से जाओ, बाणेश्वरी कुंड में झूला झूलने जाओ, या कोई भी क्या कहते हैं कि करते रहो, तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते होंगे, क्योंकि उसने अपने साथ में किया, अपने को तो पता चल गया कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि 3-4 बार का नोट था, गिना देखा। तो भगवान ने, अब एक तरफ इसने भी करा तो एक तरफ भगवान ने भी अपनी समझ में, बुद्धि में फ़र्क ला दिया, उतनी समय बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया। तो हमने वापस से बार बार नोट चेक करते रहे, तो अपने देखते देखते वो नोट कम हो गई। एंड बहुत सारे लोग होते हैं इतनी भीड़ का फ़ायदा उठाते, क्योंकि नोट गिनते नहीं है, अपने पैसे जैसे उन्होंने दिए और वापस रख लेते, क्योंकि वो देता है, अपने को देता है तो अपने पास बराबर नोट रहती है, और 2 सेकंड या 2 मिनट के बाद वो नोट गायब। 2 मिनट के बाद वो नोट नहीं निकलती। तो इसलिए आप लोग भी अगर कुंड जा रहे हैं, मेला देख रहे हैं, मेला देखना ऐसा बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन खासकर अपने पैसों का बहुत ध्यान रखिए और झूलों वगैरह से, टिकट काउंटर से शांत रहिए। और मैंने अभी सोचा है, मैं बोल रही थी शिवांश के पापा का दिमाग अभी उसी में लगा था कि अगर अपनी बुद्धि नहीं आती तो क्या करते। तो उन्होंने कहा सही बात है। तो मैंने बोला कि नहीं, अब अपने को तो पता हो गया कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, इसके अंदर ऐसा है, तो अपन एक दिन जाएंगे और उसको लाइव देखेंगे, उसको लाइव टेस्ट करेंगे कि हाँ ये सही में ऐसा करता है कि नहीं, कि उस दिन हो गया। मतलब अगर ये करता है तो ये डेली ऐसे करते होंगे तो डेली लोगों का कितना नुकसान होता होगा। मैंने कहा इसको किसी दिन ना, अभी तो 1 महीना बाकी है, इसको प्रॉपर पकड़ेंगे और ऐसे ही नोट देंगे, क्योंकि उसी जगह खड़े रहेंगे। क्योंकि अगर उसने गलती नहीं करी होती ना तो वो अपने पैसे वापस नहीं लेता। उसने तुरंत बिना शोरगुल करे हुए, बिना एक शब्द बोले हुए अपनी नोट वापस ले ली। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अब घर आ चुके हैं, तब बस बहुत से दिमाग ख़राब था, मंडी गए, कुछ ले ही नहीं पाए,
कि अब दिमाग इनका ख़राब हुआ, तो दिमाग में वही चल रहा था, तो थोड़ा सा सर वर दुखने लगा, तो बस चले आए सीधा घर। अब सब्जी वब्जी का तो रोल ख़त्म हुआ, बाकी जो होगा तो देखा जाएगा। एंड अब बस अब खाना बनाते हैं और अपना खाने की तैयारी करते। मिलते हैं कल आपके साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। एंड देखते रहिए मेरे वीडियो को, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ सतर्क रहिए मेलों से, झूलों वालों से, क्योंकि ये आंखों देखा हाल है, अपने साथ हुआ है और फिर अपने पकड़ भी लिया है उस चीज़ को। तो ये इसलिए ज़रूर मैं आप सबको बता रही हूँ। तब तक के लिए बाय।